6 ml 10 ml के भी नाप लेके आने चाहिए ताकि एग्जैक्ट कितना शॉट है वो पता पड़ जाए। अंदाजे से अपन ये बोलते हैं कि 25 है या 30 है, अगर अंदाजे से चल रहा है ये चीज़ गलत है। बल्कि सेंटर को अगर ये ऑल ओवर इंडिया अगर वैट सेम कर दें तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कहीं से भी डलवाइए, जब हर चीज़ की रेट सेम है। आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए तो हर जगह सेम है, आप चिप्स ले लीजिए, हर चीज़ तकरीबन ऑल इंडिया सेम है, जीएसटी के अंदर है, तो आप इसको भी जीएसटी में ले आइए ना, कहाँ तकलीफ है। हम लोग उसके लिए समर्थन के लिए बैठे हैं। यहाँ पे अनधिकृत आदमी भी इसको बेच रहा है, जो कि इस ट्रेड के लिए बहुत ख़राब है, आम कस्टमर के लिए भी ये बहुत ख़राब है। राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर जो एसोसिएशन है वो सरकार को पत्र लिखा है, और पत्र लिख कर के कई सारी ऐसी मांगे हैं उनकी, जिसको लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति का संकट और कहीं ना कहीं वेट को लेकर के तमाम ऐसी बातें हैं जो डीलर्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और इस बीच कम सप्लाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से वैश्विक संकट है, जिस प्रकार से दाम बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के लोग जो है, क्योंकि डायरेक्ट जो है लोगों से कनेक्ट जो है डीलर्स का होता है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर समस्या खड़ी कर रहे हैं। और इसको लेकर के डीलर्स एसोसिएशन ने अब सरकार को पत्र लिख करके कहा है कि अगर आप इस पर समाधान नहीं करते हैं तो हम 1 जून से हड़ताल करेंगे। हमारे साथ जयपुर जिला एसोसिएशन जो पेट्रोलियम डीलर है उसके सचिव हैं अमित जी। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल जिसके मैं शुरुआत करूंगा, एक मौखिक आदेश सरकार की ओर से या वर्चुअल आदेश सरकार की ओर से दिया गया है कि आप एक व्यक्ति को कितना लीटर पेट्रोल और कितना लीटर डीजल बेच सकते हैं। उसको लेकर के क्या कुछ दिक्कतें हैं? सर, इसमें क्या हो रहा है, अभी लोगों में एक पैनिक मोड में आ गए हैं लोग बाग, और हर आदमी अपने कंजम्पशन से काफ़ी ज़्यादा माल उठा रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये कर रखा है कि हर आदमी बहुत एक्स्ट्रा माल नहीं उठाए, घर पे अपने माल स्टोर नहीं करे, क्योंकि कई लोग हम लोगों के यहाँ कंटेनर लेके भी आ गए, 200 लीटर लेके इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो सरकार ने ये आदेश दिए हुए हैं कि मोटा मोटी जो टैंक कैपेसिटी होती है, जैसे अमूमन पेट्रोल गाड़ी में 50 लीटर तक जाता है, तो आप 50 लीटर दीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। डीजल में हम लोगों को बोला हुआ 200 लीटर तक दीजिए, पैसों अप्रूव्ड कंटेनर्स के अंदर आप दीजिए, तो इससे ऊपर कंटेनर्स भी नहीं है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। एक दिक्कत खाली ये आ सकती है कि जो रूरल बेल्ट है उनके यहाँ किसी के यहाँ ये पैसों अप्रूव्ड कंटेनर्स नहीं है, वो लोग आज इतने सालों से ड्रम में ले रहे हैं, तो उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन हमारे पास भी नहीं है कि उन लोगों को कैसे दिया जाए जो गांव वाले हैं या इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, जो ड्रम में लेके जा रहे हैं डीजल, पेट्रोल नहीं। पेट्रोल तो हम लोग खुला देते ही नहीं है किसी को भी, लेकिन जो डीजल लेके जा रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, उस चीज़ की क्लियरिटी अभी हम लोगों के पास नहीं है। एक जो बाट विभाग, जो माप तोल वाला जो विभाग है, रसद विभाग, वो लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है कि माप तोल को लेकर के, उसको लेकर के आप लोगों की क्या समस्या है? सर, हम लोग किसी भी गवर्नमेंट की जो चेकिंग जांच वगैरह चल रही है, हम लोग उसके अगेंस्ट में नहीं है। उसके सिस्टम में अगर कोई तकलीफ है, हम लोग उसके अगेंस्ट में है। ये मशीनें जो लगी हुई होती है, ये ऑयल कंपनी की खुद की मशीनें होती है और कंपनी द्वारा ही इसको सत्यापित करवाया जाता है। हम लोग इसकी देख रेख करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। अगर यूनिट में कहीं कोई छेड़छाड़ होती है तो उसमें अपन डीलर की गलती बता सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और अगर उसमें माप की क्वांटिटी में फ़र्क आता है तो उसके लिए कंपनी ने बोला हुआ है कि 25 ml तक, कंपनी मतलब सरकार ने, सरकार के नियम ये है 25 ml प्लस माइनस तक, डीलर पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, रिकैलिब्रेशन की भी ज़रूरत इतनी नहीं रहती है, आप माल बेच सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी कभी भी डिस्बर्स करना पॉसिबल भी नहीं है। तो 25 ml तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ऊपर है तो सरकार ये बोलती है रिकैलिब्रेट करें। उसके अंदर डीलर के ऊपर चालान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर डीलर का कोई गलत इंटेंशन नहीं है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर कोई फ़र्क आता है तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो उस पर डीलर पे चालान नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि जैसे अभी अगर ये लोग जांच कर रहे हैं 25 ml तक अगर है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर छोटे नाप भी साथ में लेके आए। जैसे 20 ml के ऊपर अगर मान लीजिए अगर 5 ml से ऊपर आ रहा है, वापस 25 से ऊपर आ रहा है, तो इनको 5 ml 6 ml 10 ml के भी नाप लेके आने चाहिए, ताकि एग्जैक्ट कितना शॉट है वो पता पड़ जाए। अंदाजे से अपन ये बोल दें कि 25 है या 30 है, अगर अंदाजे से चल रहा है, ये चीज़ गलत है। एक सवाल और था कि अगर आप तय सीमा से अधिक बेच रहे हैं तो क्या कार्रवाई हो रही है?
नहीं, हम लोगों पे अभी इस तरीके की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, तय सीमा से अधिक बेचने पर अभी तक जनरली हम लोगों ने खुद ने, हम लोग भी कंपनी और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या, गवर्नमेंट के भी लॉस है, अगर ब्लैक मार्केटिंग वगैरह अगर कोई भी कर रहा है तो सरकार के भी इसमें लॉस है। तकरीबन पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, प्रीमियम प्रोडक्ट सभी पे ऑलमोस्ट डबल रेट्स हो चुकी हैं गवर्नमेंट की, क्रूड ऑयल की। उसके अलावा जो डॉलर की भी रेट है वो 12 से 15% बढ़ चुकी है। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत मोटे घाटे के अंदर है। लेकिन क्योंकि जब रेटें टूटी थी, गवर्नमेंट ने ये रेट्स कम नहीं की थी, तो गवर्नमेंट ने अपने पास एक कुशन बनाया हुआ था, लेकिन वो कुशन भी अब तकरीबन खत्म हो चुका। अब सरकार कितने दिन इसको घाटे में बेच सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पे अंकुश लगा रही है। अंकुश के खिलाफ हम लोग नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को भी इसमें दिक्कत नहीं आए। थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन इसके क्लियर हो कि गांव वाले हैं जो जेन्युइन कस्टमर है उनको दिक्कत नहीं है, इसके बारे में गवर्नमेंट को अच्छा एक्शन लेना चाहिए। एक समस्या वेट को लेकर के है, जिस प्रकार से राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल फिलहाल बिक रहा है और राजस्थान सरकार का जो वेट है वो पूरे देश के अंदर जो अन्य राज्य हैं उनसे ज़्यादा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिलों के डीलर्स को भी होता है। उसको ध्यान में रख करके डीलर्स एसोसिएशन ने जो ये मांग रखी है कि वेट कम किया जाए, ये क्या सर? जो आसपास के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, देखिए आज एक कस्टमर के तौर पे अगर आज आप भी दिल्ली जा रहे हैं तो हर आदमी की आदत ये है कि हरियाणा का जो लास्ट पंप है वहां से वो टैंक फुल करवा के आ जाएगा यहाँ पे। ये तो छोटी गाड़ी वाले हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने तो सर कईयों ने डबल टैंक तक लगा रखे हैं कि अगर मान लीजिए 300 लीटर की टंकी आती है तो उन्होंने 600-800 तक की टंकी लगा रखी है। वो हरियाणा में फुल करवाएंगे, राजस्थान पार करके मान लीजिए चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दूसरी जगह जहाँ पे भी जाना है वहां जाके फुल करवाएंगे कि राजस्थान में टैक्स तकरीबन इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स है। तो इसकी वजह से हम लोगों की बिक्री टूट रही है। प्लस राजस्थान के जो आज कस्टमर हैं उनको महंगाई की भी बाहर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते ही फल सब्जियां हर चीज महंगी अपने आप हो जाती है और रोज के खर्चे उसके बढ़ रहे हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि आजू बाजू के स्टेट के जितनी ही हो, बल्कि सेंटर को अगर ये ऑल ओवर इंडिया अगर वैट सेम कर दें तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कहीं से भी डलवाइए। जब हर चीज़ की रेट सेम है, आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए तो हर जगह सेम है, आप चिप्स ले लीजिए, हर चीज़ तकरीबन ऑल इंडिया सेम है, जीएसटी के अंदर है, तो आप इसको भी जीएसटी में ले आइए ना, कहाँ तकलीफ है। हम लोग उसके लिए समर्थन के लिए बैठे हैं। और अब तो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो अगर इस तरीके का अगर डिसीजन ले लिया जाए तो हम लोग इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे। एक दिक्कत बायोडीजल और बेस ऑयल को लेकर के भी थी, वो क्या समस्या है? ये बायोडीजल कस्टमर इसको समझता नहीं है ये क्या चीज़ है। इसको कस्टमर नॉर्मल डीजल ही समझता है और ये सस्ता आ रहा है और इसको लेके अपनी गाड़ियों में भी डलवा रहा है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का इंजन नुकसान हो रहा है। अब कस्टमर ने कई बार क्या है, नॉर्मल डीजल भी डलवाया है, पेट्रोल पंप से भी डलवाया है, बायोडीजल भी डलवा रहा है, कहीं से खुला डीजल भी लेके डलवाता है। तो गाड़ी को जो नुकसान हो रहा है, पंप वाले को तो वो क्या कहीं पे भी पकड़ लेता है। उसको ये लग रहा है कि पंप पे डीजल की क्वालिटी सही नहीं आ रही है जिसकी वजह से मेरा गाड़ी खराब हो रही है, लेकिन क्योंकि उसने अलग अलग जगह से अलग अलग माल डलवाया है, गाड़ी खराब होने का रीज़न वो है। तो गवर्नमेंट को बायोडीजल पे अंकुश लगाना चाहिए। ये अगर मान लीजिए खाली अगर बॉयलर्स में यूज़ होना चाहिए तो वहीं पे हो, कहीं और नहीं हो। खुली बिक्री पे इसके रोक टोक होनी चाहिए। गाड़ियाँ अपनी कॉम्पेटेबल नहीं है ज़्यादातर, जो गाड़ियां हैं कॉम्पेटेबल अगर उसमें डल रही है वहां तक ठीक है, लेकिन हर गाड़ी वाला इसको डलवा रहा है जिसकी वजह से उसका इंजन खराब हो रहा है और बदनामी पूरे ट्रेड की हो रही है। तो इस पे अंकुश होना चाहिए। प्लस जो आदमी ऑथराइज्ड है बायोडीजल बेचने के लिए वही बेचे। यहाँ पे अनधिकृत आदमी भी इसको बेच रहा है, जो कि इस ट्रेड के लिए बहुत खराब है, आम कस्टमर के लिए भी ये बहुत खराब है। एक समस्या सरकारी रैलियों को लेकर के है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जितनी भी बड़ी रैलियां जो सरकारी कार्यक्रम प्रदेश में होते हैं उसका जो भुगतान होता है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है एसोसिएशन ने सवाल खड़े किए हैं। क्या दिक्कत क्या है सर? आज की डेट में डीलर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टाइटनेस से गुजर रहा है। हम लोग जो अपना पहले प्रोडक्ट उठाते थे, पेट्रोल डीजल लेते थे, हम लोग कंपनियों को अगले दिन भुगतान करते थे। काफ़ी समय से कंपनी ने सेम डे कर दिया इसको, और अभी ये जब से प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल रही है, दिक्कत आ रही है, हम लोगों का 100% एडवांस पेमेंट के ऊपर माल मिल रहा है। मतलब एडवांस पेमेंट भी करें तो कंपनी के पास प्रोडक्ट होगी तो मिलेगा, वरना ज़रूरी नहीं है मिल जाए। तो उसके अंदर हम लोगों के डबल नुकसान ये हो रहा है कि हम लोगों ने बैंक से तो ओडी पे ले लिया,
कंपनी को भुगतान कर दिया और पता पड़ा माल भी नहीं मिला, तो हम लोग बैंक को ओडी का भी ब्याज दे रहे हैं और माल भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों के डबल नुकसान हो रहा है। इस बिटवीन जब भी अगर कोई रैली वगैरह का भी जो काम हो रहा है, अब भी खास तौर से दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कम थी, कि रैलियों में ये लोग उधारी माल ले रहे हैं। अब उसका 1-2 महीने के अंदर तो बिल सबमिट होता है, फिर 2-1 महीने के अंदर उसका भुगतान होता है। तो जहां डीलर के पास अपने रोजमर्रे के लिए भी पैसों की शॉर्टेज चल रही है, अब हम लोग सरकार को अगर उधारी दें और उसका भी भुगतान हमारे पास लेट आएगा, तो सर्वाइवल डीलर का बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग सरकार से ये सुझाव रखेंगे कि कोई भी अगर इस तरीके की रैली है तो पूरा कैश पेमेंट में ही होना चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं डीलर्स एसोसिएशन की ओर से, जो सीएम भजनलाल को पत्र लिख करके बताई गई है कि चाहे वो आपूर्ति की समस्या हो, चाहे वो पेट्रोल पंप ड्राई होने की समस्या हो, माप तोल विभाग की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के भी तमाम दिक्कतें हैं। उसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों में जो पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है उसका जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं समय पर हो, ताकि इन लोगों को ज़्यादा समस्याएं ना आए। अब देखना यह है कि सरकार इस पर, जो खाद्य और आपूर्ति विभाग जो है, इस पर कब एक्शन लेता है और कब इन लोगों की मांगों को मानता है, क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन ने एकदम क्लियर किया है कि अगर इन सब मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो 1 जून से जो है हड़ताल पर जा सकते हैं। और इस दौरान जो है वैसे भी वैश्विक जो समस्याएं हैं उस बीच में अगर ये सब चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार और लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बन सकती है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।